बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ आज मैं आपकी खिदमत में आसान सी छोटी सी रेसिपी चिकन निहारी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह तैयार होगी, झटपट से तैयार हो जाएगी। रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप झटपट से ये रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो बस हम चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन रेसिपी। तो बस हम ले लेंगे हाफ़ KG मैंने चिकन ले लिया है। तो इसके साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। आसान सी रेसिपी है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्ची ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम सूखा धनिया ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला काली मिर्चों की जो है ना पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे इसमें। तो 1 कप के बराबर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही आप ताज़ी फ्रेश लेना, खट्टी ना हो। तो बस 1 चुटकी के बराबर हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। आपको पता है अजवाइन के कितने फ़ायदे हैं। तो इसके साथ ही हम जिंजर गार्लिक का इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। तो बस इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बस इसको मैंने अच्छे से इसका फ़ाइन बना लिया है। तो इसके साथ ही हमें इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप में घर में फ्रेश आपके घर में मलाई है तो वो अभी आप डाल सकते हैं। तो बस ये इधर मैंने ले लिया 2 से 3 चम्मच, ये फ्रेश है बिल्कुल। हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इसको मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि इसमें अच्छे से है ना जो मसाले हमारे जज़्ब हो जाए, जायकेदार बन जाए, बोटियों के अंदर तक जायका चला जाए। तो बस हम इसको कवर कर देंगे। तो इसे 10 मिनट हो चुके थे रखे हुए। तो बस हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का रस। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। बस फिर इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप इस तरीके से ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बस हमने इसको 15 मिनट के लिए और रखना है। तब तक मैंने कढ़ाई रख दी थी, इसमें 2 चम्मच मैंने घी के ऐड कर दिए थे। आप ऑयल ले सकते हैं। तो बस मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक, इसको मैंने कटिंग किया है। तो बस इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं हम करेंगे इसको। तो बस इसके साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। मैंने 2 बड़ी इलायची ली, 2 छोटी दालचीनी और लौंग। तो बस इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो बस इसके साथ ही हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे इसका, ताकि आराम से छिलका उतर जाए। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। तो बस हम ओपन करके देखेंगे। तो इसका जो ये छिलका इसको हम रिमूव कर देंगे। ये ऐसे देखो कितनी आसानी से उतर रहा है। तो आप कोई ले सकते हैं, कोई भी स्टैंड। तो बस हम ऐसे चिमटा ले लेंगे, इसकी मदद से देखिए कितनी आसानी से उतर गया। तो ये हम ऐसे सारों से उतार लेंगे। देखिए, तो आपने सबसे ही ऐसे उतार लेना। तो हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से हो गया था बस फ्राई। तो इसमें हम कोई भी स्पाइसी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो अपना चिकन को मैरिनेट लगा के रखे थे ना मसाले, तो उसमें हैं सारे। तो इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस फाइन को हम एक बार अच्छे से हिला लेंगे। इसका जो मसाला है ये भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
माशाल्लाह आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। बस हमने इसमें लगातार हमने चम्मच हिलाना ताकि ये नीचे ना लगे। तो बस 5 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छी से भुनाई की थी। तो जब तक इसमें घी ना सेपरेट हो जाए हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो बस इधर मेरी चिकन निहारी तैयार हो चुकी थी। तो बस लास्ट में हमने इसमें बिल्कुल बारीक सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर देनी है, तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। तो बस मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ।